हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक जिंदगी कहानियाँ में। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और कहानी जिसका नाम है माया बड़ी ठगनी है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप सुन सके। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से कहा कि हे देव, एक डर हमेशा रहता है कि माया बड़ी ठगनी है। विश्वामित्र जी का तप एक अप्सरा के आकर्षण में चला गया तो राजा भरत जैसे महान संत एक हिरण के मुंह में ऐसे फंसे कि उन्हें हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा। और तो और देवऋषि नारद तक को माया ने आकर्षित कर लिया और वो बच ना पाए। हे नाथ, बस यही डर हमेशा बना रहता है कि कहीं कामदेव की प्रबल सेना मुझे आपसे अलग ना कर दे। हे नाथ, आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। गुरुदेव कुछ देर तक मौन रहे, फिर बोले, हे वत्स, चलो मेरे साथ और बिल्कुल सावधान होकर चलना, देखना। और फिर दोनों नगर पहुँचे और एक घर में गए जहाँ एक माँ की गोद में छोटा सा बच्चा बैठा था। गुरुदेव ने उस बच्चे के आगे कुछ स्वर्ण मुद्राएं डाली पर वो बच्चा गोद से ना उतरा। फिर आकर्षक खिलौने रखे पर वो गोदी से ना उतरा। फिर गुरुदेव ने उस बच्चे को लिया तो वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। फिर ऋषिवर ने उस बच्चे को वापस माँ की गोद में बिठाया तो वो बस अपनी माँ से चिपक कर रोने लगा। गुरुदेव फिर आगे बढ़े। फिर एक माँ की गोद में एक बालक बैठा था। गुरुदेव ने उस बच्चे के सामने स्वर्ण मुद्राएं और खिलौने डाले तो वो बच्चा खिलौने की तरफ बढ़ा और खिलौनों को अपने हाथ में ले लिया। पर जैसे ही उसकी माँ उठकर जाने लगी तो उसने उन खिलौनों को वहीं छोड़कर अपनी माँ की तरफ भागा और उस माँ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। फिर गुरुदेव आश्रम पहुँचे और शिष्य से कहने लगे, हे वत्स, जब तक बच्चा अबोध है वो ना खिलौनों को महत्व देगा न स्वर्ण मुद्रा को, और वो बस अपनी माँ की गोद में ही रहना चाहेगा। दूसरा वो जिसने खिलौने तो ले रखे हैं पर जैसे ही उसे तनिक भी आभास हुआ कि माँ जा रही है तो उसने उन खिलौनों को त्याग कर दिया और अपनी माँ के पास चला गया। इसलिए हे वत्स, माँ और गुरु के सामने अबोध बना रहना और त्यागी बनना। हे वत्स, वस्तुतः होता क्या है, जब तक बच्चा अबोध होता है तब तक माँ से दूर नहीं होना चाहता। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो सबसे पहले वो खिलौनों के आकर्षण में आ जाता है, फिर रिश्तों के आकर्षण में चला जाता है, फिर दौलत के आकर्षण में चला जाता है और फिर इस तरह से आकर्षण बदलता रहता है, कभी किसी के प्रति तो कभी किसी के प्रति, और फिर वो धीरे धीरे आकर्षण के दलदल में फंसता ही चला जाता है। शिष्य ने गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव, इससे कैसे बचे। गुरुदेव ने कहा, हे वत्स, माँ और गुरु के सामने अबोध बन, त्यागी बन और प्रेमी बन। और हे वत्स, गुरु के चरणों में जब प्रीति बढ़ती है तो फिर आकर्षण सिर्फ इष्ट में आ जाता है। गुरु उसके जीवन में किसी और आकर्षण को टिकने ना देंगे। आकर्षण अल्पकालीन है और प्रेम अजर और अमर है। आकर्षण सहज है और प्रेम मुश्किल और निस्वार्थ, निष्काम और निष्पट। प्रेम बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि प्रेम त्याग मांगता है। देने का नाम प्रेम है और लेने का नाम स्वार्थ, और जहाँ स्वार्थ हावी हो जाता है वहाँ से प्रेम चला जाता है। आकर्षण किसी के भी प्रति आ सकता है। आकर्षण से मोह का जन्म होता है और मोह से आशिक्त का उदय होता है, और आशिक्त किसी के भी प्रति आ सकती है। और एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि इष्ट के सिवा किसी और में आशिक्त कभी मत आने देना, नहीं तो अनंतः परिणाम बड़े दर्दनाक होंगे। जब आकर्षण आने लगे तो गुरु के दरबार में चले जाना, इष्ट में एक निष्ठ हो जाना। एक बात याद रखना कि प्रेम गली बहुत सकड़ी है जहाँ दो के लिए जगह नहीं है। जैसे एक मयान में दो तलवारें एक साथ नहीं आ सकती हैं, वैसे ही एक जीवन में दो से प्रेम नहीं हो सकता है। हाँ, चैन के लिए तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो। चाहो तो ईश्वर को चुन लो और चाहो तो निश्वर को चुन लो। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।